This video is for education purpose only. हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के लिए। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। तो चाहे यहाँ पे आप लोग 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, हर तरह का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। टोटल जो यहाँ पे आपकी वैकेंसी आई है वो 85,000 यानी 85,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे आपकी भर्ती आई है। अगर हम यहाँ पे आपकी एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आप लोग ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या काम रहेगा, तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाना होगा। और यहाँ पे इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब भी आप लोगों को वीडियो मिले आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कहीं पर भी एक भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है, फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया जॉब है, यानी किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत कम जॉब्स आती है जहाँ पे बिना परीक्षा के आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे समझते हैं कि जी ज़्यादातर जितनी भी टीचिंग जॉब आती है उसमें BEd DLEd या आपकी परीक्षा मांगी जाती है। तो ये कौन सी भर्ती है जहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जा रही है? तो यहाँ पे आपकी जो भर्ती है वो ग्रामीण टीचर के लिए, जहाँ पे शिक्षा मित्र के तौर पर आप लोगों को जो है हायर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास के लिए मौका। कुल पद यहाँ पे आपके 85,000 रहेंगे, कोई परीक्षा नहीं, सीधी भर्ती आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है अपने गांव में सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रामीण टीचर भर्ती है तो आप लोगों को गांव का ही सरकारी स्कूल मिलेगा। बस यहाँ पे ये है कि आप लोग जहाँ पे रहते हैं तो आपके अपने गांव में आपके जो अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो आपके आसपास के गांव में आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अब यहाँ पे इसकी विशेषताएं के बारे में समझ लेते हैं। ग्रामीण टीचर भर्ती की विशेषताएं, सबसे पहला है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के जो पढ़ाने का काम आप लोगों को यहाँ पे रहेगा। दूसरा, अपने ही गांव के स्कूल में आप लोगों को नौकरी करनी है। तीसरा, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फीमेल के लिए अलग वैकेंसी है, मेल के लिए अलग है। मेरिट बेस्ड आप लोगों का रहेगा, जिसका भी मेरिट में नंबर आएगा वो यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले जाएगा। महिलाओं व आरक्षित वर्ग को यहाँ पे आपकी जो उम्र है उसमें छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या आपकी पोस्ट रहेगी, उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है आपकी भूमिका एक ग्रामीण प्राइमरी टीचर के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों की दो तरह की पोस्ट है, एक है ग्रामीण प्राइमरी टीचर और एक है सहायक शिक्षक, जिसे शिक्षा मित्र भी बोला जाता है। तो अगर आप लोग ग्रामीण प्राइमरी टीचर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें चाहे आपने BA BCom BSc BCA BTech यानी 12th के बाद आपने 3 ईयर का 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रखा है तो आप लोग जो है ग्रामीण प्राइमरी टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग ग्रेजुएट पास नहीं है, 12th पास है, तो आप लोग जो है सहायक शिक्षक पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपके मुख्य काम क्या रहेंगे, तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की कॉपी जांचना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना, इस तरह का आप लोगों का यहाँ पे काम रहेगा। अब यहाँ पे इस भर्ती की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की गई है। सबसे पहला है मेरिट आधारित यहाँ पे चयन रहेगा, आपकी मेहनत और अंकों को सीधी मान्यता। यानी अगर आप लोग 12th बेस पे जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th के मार्क्स, और अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे ही आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। दूसरा, ये जो है ऑल इंडिया जॉब है, भारत के किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। महिला व पुरुष दोनों सभी के लिए समान अवसर रहेंगे। अप्लाई ऑनलाइन, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से ऑफलाइन नहीं अप्लाई करना, सीधा जो है आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। घर बैठे आसान और सुविधाजनक आवेदन प्रक्रिया को आप लोगों को अपनाना है। ग्रामीणों को प्राथमिकता, अब जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण टीचर भर्ती है, गांव के ही स्कूल मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि गांव में ही आपको वहाँ के कल्चर का, वहाँ के इन्वायरमेंट के सारी चीज़ें पता होता है। तो इसी वजह से बार बार जोर दे रहे हैं कि आप लोगों को जो है ग्रामीण टीचर के लिए, हम ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण गांव से बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो लिखा हुआ भी ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को चयन में विशेष वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास है तो शिक्षा मित्र पे यानी सहायक शिक्षक पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग ग्रेजुएट पास है तो प्राइमरी टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मानदंड क्या होंगे, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार पात्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वरीयता दी जाएगी।
यहाँ पे इन्होंने चयन प्रक्रिया के बारे में बताया। चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी, कोई परीक्षा यहाँ पे नहीं होगी, कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं है। आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के अंक ही आपका आधार बनेगा, यानी इनके जो नंबर है उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। तो यहाँ पे आप इन्होंने पूरा स्टेप्स बताया हुआ है, पूरी प्रोसेस बताया कि यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट पर आधारित रहेगी। सबसे पहला जो चरण है वो है मेरिट लिस्ट का, कि मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा, जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये आपसे 10वीं के और आपके 12वीं के नंबर पूछेगा अगर आप लोग शिक्षा मित्र पे अप्लाई करना चाहते हैं। और इन केस अगर आप लोग ग्रेजुएशन वाले पे अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर पे, तो आपसे जो है ग्रेजुएशन के नंबर मांगेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 100 कैंडिडेट है, 100 कैंडिडेट से अपना जो है फॉर्म को फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अंकों के आधार पर एक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आएगा वो आएगा दस्तावेज सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें सबसे नेसेसरी पार्ट रहता है कि इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ठीक है, आपके 10वीं के 12वीं के सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि भाई आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं बनवा लिए जिसमें ज़्यादा परसेंटेज करवा रखी हो। तो यहाँ पे लिखा हो मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जैसे ही यहाँ पे पहला मेरिट लिस्ट बन गई, आपके डॉक्यूमेंट भी सही निकल गए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम चयन, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। यानी अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उनको निकालने के बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाएगा और यहाँ पे जिसका भी नंबर आएगा वो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे आपकी आयु सीमा और छूट के नियम के बारे में बात करें, तो अगर आप लोग यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में जो एज है सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी महिला उम्मीदवार है, चाहे वो जनरल से है, तो उसको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी 50 साल तक भी जो है महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकती है। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 50 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 48 साल तक भी आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास आधार कार्ड, अपनी 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। आपके पास एक सामान्य जो है मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि वहाँ पे वो पता चले कि जो ग्रामीण, इन्होंने बताया ना कि ग्रामीण जो क्षेत्रों के लोग हैं उनको हम वरीयता देंगे, तो वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। जो भी अपना कोई गाँव से बिलोंग करता है और वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र को जमा करता है तो उसी को प्रेफरेंस पहले ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है आपको अपनी एज में। पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपके हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पूरा विवरण दिया हुआ है। ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 मुख्य विवरण। शैक्षणिक योग्यता मैंने आप लोगों को बता दिया है। 10th और 12th पास वाले जो है सहायक जो शिक्षक मित्र है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले जो है प्राइमरी टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 साल से लेकर 45 वर्ष रहेगी। इसमें महिला SC ST OBC को सरकारी नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई परीक्षा नहीं है, सीधा यहाँ पे आपका मेरिट आधारित जो है लिस्ट तैयार होगी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के अंकों के बेसिस पे। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं, सीधा दस्तावेज सत्यापन आप लोगों का होगा। भूमिका और कार्य क्या रहेंगे? ग्रामीण प्राइमरी टीचर सहायक शिक्षक है, कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाना है, कॉपी जांच करना, मूल्यांकन करना, ये आप लोगों का काम रहेगा। मुख्य विशेषताएं, मेरिट आधारित चयन है, ऑल ओवर इंडिया जॉब है, महिला और पुरुष दोनों पात्र है और पोस्टिंग आपके अपने गाँव में रहेगी। तो लिखा हुआ भी है आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आप अपने घर के पास काम करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। संभावित स्थान, सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपकी अपनी गांव रहेगी। इन केस अगर आपकी वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल नहीं होती तो आपका जो ब्लॉक है उसी में से रिलेटेड कोई भी गांव जो आपको मिलेगा उसमें आपको दी जाएगी। इन केस अगर वहाँ पर भी वैकेंसी मतलब नहीं है तो तब आपको जो जिला है उसी के अंदर जो आपका मेन जिला होगा उसके गाँव में ही आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये उनका पूरा प्रोसीजर है, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है।